ये सरकार की लापरवाही। अगर ऐसी सरकार क्यों चुनते हैं आप? हम लोग नहीं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में उनका बहुत परिणाम बुरा होगा। जो सरकार अगर प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं नीतीश बाबू, तो हम लोग को बिना स्थायी किए हुए, हम लोग का बिना मानदेय रहे हुए उनकी सपना पूरा नहीं होगा। सर क्या परेशानी है, आप किस मांग के लिए यहाँ धरना पर? देखिए, परेशानी यहाँ ग्राम कचहरी सचिव पूरे बिहार में लगभग 16 वर्षों से काम कर रही है और सरकार उपेक्षा करके चल रही है। हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। हम लोग गांव में गरीब गुरबा हो या सभी तबका के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जिसके कारण न्यायालय में थानों में मुकदमा का बोझ कम हुआ है और एक बहुत बड़ा स्तंभ है हम लोग। जो लॉ एंड ऑर्डर में भी हम लोग एक तरह से समझिए तो बात अगर हम सही है तो सरपंच के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग ग्राम कचहरी सचिव हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ। हमने सरकार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार को विभिन्न माध्यमों से हमने अपनी मांगों को रखा है, लेकिन सरकार के द्वारा सुधि नहीं ली गई है। आपकी मांग क्या था? हमारी अभी 6 सूत्री मांगे हैं। पहले कि हम लोग 16 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें सरकारी सेवा घोषित किया जाए, हमारी सेवा अस्थायी किया जाए। हमारा जो हम लोग वर्ग 3 के वेतनमान के हकदार हैं, लेकिन जब तक वेतनमान लागू नहीं होता है तब तक न्यूनतम 30,000 हमको मानदेय दिया जाए। हमारे कुछ साथियों को इस नगर निगम में पंचायत चला गया, जिसके कारण उनको जो है सो हटा दिया गया है। हम उनको पुनः समायोजन करने की मांग करते हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए और साथ ही अपने कार्यरत समय में जो सचिव किसी कारणवश स्वर्गवास हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको न्यूनतम 10 लाख रुपए का हम लोग अनुग्रह अनुदान की राशि का मांग करते हैं और उनके परिवार के निकटतम आश्रितों को अनुकंपा का लाभ उनको दिया जाए ताकि उनका परिवार भरण पोषण कर सके। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे साथ सूत्री मांग है। अभी कितना पेमेंट मिलता है? अभी मात्र 6,000 मिल रहा है, जो 6,000 से लोगों को साग सब्जी का भी खर्च निकल पाता है। बच्चे को पढ़ाई लिखाई हम लोग क्या करा सकते हैं? कहने में भी हमको लज्जा होती है कि हमारा मान 30,000 है, 6,000 है। अच्छा, कब से 6,000 मिल रहा है? ये अभी 2015 से हम लोग को मिल रहा है और 8 वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया, जबकि महंगाई चरम सीमा में पहुँच गई है। इसका शिकायत सबसे ज्यादा किसका देंगे? किसकी लापरवाही? ये सरकार की लापरवाही। अगर ऐसी सरकार क्यों चुनते हैं आप? हम लोग नहीं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में उनका बहुत परिणाम बुरा होगा। जो सरकार अगर प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं नीतीश बाबू, तो हम लोग को बिना स्थायी किए हुए, हम लोग का बिना मानदेय रहे हुए उनकी सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग को मानदेय बढ़ा दे, हम लोग को कम से कम 30,000 कर दे, सेवा स्थायी कर दे, हमारी 6 सूत्री को मांग कर ले, उनका सपना साकार होगा। एक चीज पूछेंगे, जो 6,000 रुपया मिलता है टाइम पे मिल पाता है? वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। भी नहीं मिलता? नहीं, उसमें भी नहीं मिल पाता है। बहुत दुख की बात है। बहुत लोगों को 20 महीना का मानदेय बकाया है। 6,000 रुपया टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो ये बढ़ाएंगे तो कैसे टाइम पे देंगे? कैसे? वो तो उनका प्रबंध करना पड़ेगा ना। ये उनका जो प्रबंध है, आज जो सभी वर्गों को, सभी कर्मियों को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। हम लोग सबसे पुराने हैं। शिक्षक को 1500 पे शिक्षा मित्रों को बहाल की गई थी, उनकी आज सैलरी 45,000 हो गई है। विकास मित्रों की जो आज 2000 से शुरू किया गया था, आज उनको 25,000 मिल रहा है। काम करने में क्या क्या परेशानी आती है? बहुत तरह की परेशानी हो रही है। कार्यालय में कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कार्यालय नित्य प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक जाते हैं और पब्लिक के आक्रोशों को झेलते हैं, व्यवस्था नहीं हो रहने के कारण। कौन से संसाधन पे आपको काम करना पड़ता है? कंप्यूटर एकदम मैनुअली और कंप्यूटर दोनों पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सरकार की तरफ से मिला है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का कोई जो है सो मतलब भत्ता नहीं मिल पाता है, जिसके कारण एकदम चरमरा गई ये व्यवस्थाएं। उसमें हम लोग और जो है सो प्रशासनिक के लिए हम लोग राशि की मांग करते हैं, जो कंटीजेंसी मद और राशि ग्राम कचहरी को उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, 1 दिवसीय धरना है कि इससे पहले? नहीं, ये 9 से अभी तक 13 तक होने वाला है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मांगती है तो हम लोग आगे भी उसको बढ़ाएंगे। आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, चक्का जाम होगा। हम लोग जब तक मांग हमारी सरकार नहीं मांगती है तब तक हम लोग उस पर बैठे ही रहेंगे। कहीं ऊपर से कोई मिलने के लिए? अभी तक नहीं कोई आया है, लेकिन हम लोग बिना मनवाए हुए मानने वाले हैं, नहीं उठने वाले नहीं हैं। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मेरा नाम रामनाथ कांति हुआ। कहाँ से हैं सर? मैं दरभंगा जिला से महासचिव, बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ का। मेरा यही कहना है सरकार से कि नीतीश बाबू
2007 में बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ का स्थापना की, जिसमें 2000 रुपया मानदेय पे हम लोगों को बहाली किए। अच्छा, एक चीज बीच में टोके, ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ तो ग्राम कचहरी जो सेवक है उनका काम क्या बोलिए, थोड़ा सा हम जानते हैं। सर, उनका ये काम है कि ऑफिस का वर्क एज ए पेशकार के रूप में काम करना, नोटिस तामीला कराना, वो भी सचिव से किस तरह का नोटिस? वाद से संबंधित जो भी मुकदमा, वाद विवाद से जो मुकदमा ग्राम कचहरी में दायर होती है उसमें हम लोग वारंट नोटिस निर्गत करते हैं, उसको भी पहुंचाने का काम सचिव करती है। इसमें अनेकों प्रकार का सरकार के द्वारा दिया गया हर कार्य का निष्पादन बखूबी हमारे सचिव करते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, जाति जनगणना हो, राशन कार्ड वितरण हो, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी वर्क हम लोगों को दिया जाता है हम लोग तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते आ रहे हैं। मैं सरकार से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी ग्राम कचहरी सचिव को 6000 रुपया मानदेय पे 16 वर्ष से काम करा रही है, यह कहाँ तक उचित है? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ तक उचित है? क्या यही न्याय के साथ विकास है? इसे तो अन्याय के साथ विनाश ही कहा जा सकता है कि हमारे बीवी बच्चे को इस 6000 के दौर में क्या भरपाई हो सकता है। अच्छा, जिस समय आप खुद समझ सकते हैं। जिस समय आप लगे थे कितना पेमेंट? 2000 रुपया। और उस समय और भी जगह अगर देखा जाए सेवक में, वहाँ कितना पेमेंट था? अंतर कितना का था? अंतर उस समय, जिस समय हम लोगों को 2000 था, हमारे ही रैंक का पंचायत सचिव है उनको 20,000 था। अभी हम लोगों को 6000 सरकार देती है और वही पंचायत सचिव को 60,000 70,000 देती है। यह सौतेलापन व्यवहार नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आज जिस समय आप लगे उस समय विरोध आप लोग क्यों नहीं किए, ये बताइए। विरोध इसलिए नहीं किए कि हम लोग एक न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं। हम लोग नहीं चाहते कि यह सरकार का विरोध करें। अब सरकार इधर उधर ना रहे। सरकार उस नतीजे पे पहुंचा दी है कि हम लोगों को पटना के धरती पे रोड पे लाके खड़ा करने का काम किया। क्या यह उचित है? सरकार हमें ये कम से कम एक जवाब तो दे कि ये न्याय के साथ विकास है। 6000 रुपया मानदेय देने का, वो भी मैं आपको बता दूं 24 महीने से वो भी मानदेय लंबित है, कभी भी समय पे भुगतान नहीं किया जाता। क्या लगता है जी सर, जो अभी पेमेंट रोक के रखा गया है वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, तो क्या नहीं मिलता है। क्या ये बढ़ा पाएंगे लोग? उम्मीद लगाए हैं कि सरकार हमारी मांग को जरूर मानेंगे, यह उम्मीद है, पर भरोसा नहीं है। उम्मीद लगाए हैं। ये सिस्टम का बदलाव होगा कैसे? यह सिस्टम का बदलाव तो सरकार ही कर सकती है ना। हम लोग, सरकार तो अभी जाति पाति में उलझन है। सरकार जाति पाति में उलझे हैं तो वो तो उनका काम है उलझना, लेकिन अगर हम लोग रोड पे हैं तो आने वाले समय में वो भी सोच लेंगे कि हम कहाँ रहेंगे। वो भी सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस तरह के दर दर का ठोकर हम सचिव खाते हैं उसी तरह का अंजाम भुगतने के लिए वो भी तैयार होंगे। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? तब तो हमारा सचिव संघ कहता है आत्मदाह करने के लिए तैयार है। इस पटना के धरती पे आत्मदाह करेगा और वो सरकार देखे कि यह आत्मदाह करता है और इसका जिम्मेवार केवल मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे। समस्याएं अनेक है। समस्या अब आत्मदाह के सिवा तो कोई चारा ही नहीं बचा। आप ही बताइए, आप ही एक मीडिया है के माध्यम से जरिया है कि हम लोगों को थोड़ा दुख दर्द उन तक पहुंचा पाइएगा, पर ऐसा आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण धारणा प्रदर्शन में भी हैं कि शांतिपूर्ण है। अभी भी एक उम्मीद का किरण लेकर बैठे हैं कि सरकार हमारी कुछ मांग को सुन ले। यह मेरा नम्र निवेदन है सरकार से कि कम से कम ग्राम कचहरी सचिवों के साथ न्याय करे और न्याय के साथ विकास का जो मुद्दा सर बनाए हैं
उसे बरकरार रखें, अन्यथा हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो न्याय के साथ विकास के बदला अन्याय के साथ विनाश जोड़ा जाएगा और वह इस धरती पे दिखा दिया जाएगा कि ग्राम कचहरी सचिव को जिसने वहाँ पैदा किया उसको युवा समाप्त कर दिया, धूल में मिलाने के काम कर रही है ये सरकार। इसी वाणी के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मेरी टूटी फूटी भाषा में अगर कुछ अभद्र शब्द निकल गया हो तो उसे माफ करेंगे और ग्राम कचहरी के सचिवों को परिवारों के साथ एक नजर जरूर डालेंगे, ग्राम कचहरी सचिवों का मांग को सुनेंगे। हम एक सवाल बच गया मेरा, कितने की संख्या है? आप लोग कितने की संख्या है? 8,000 से ऊपर लगभग। आपसे बात आपने आपके भावनाओं को हम कदर हमारी मांग को आप पहुंचाइए और सरकार से एक उम्मीद है कि हमारी मांग को अवश्य पूरा करेंगे। इसके लिए आप तमाम मीडिया को मेरे तरफ से हार्दिक नमन और बिहार सरकार को तरफ से मैं किसी भी बातों का गलत होने से क्षमा याचना करता हूं और ग्राम कचहरी सचिवों का मांग पूरा हो इसके लिए मैं सरकार से निवेदन कर प्रार्थना करता हूं कि ग्राम कचहरी सचिवों का भविष्य अंधकार में जो जा चुका है 16 वर्ष, जो 2, 4, 5 वर्ष बचा हुआ है उसको भी थोड़ा समस्या को हल करें, यही मेरा निवेदन है। मानदेय बंद करो, मानदेय बंद करो, इनकलाब, इनकलाब। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, इनकलाब, इनकलाब। सभी साथियों से आग्रह है कृपया अपना स्थान को ग्रहण करें, अपनी ताकत को, अपनी एकता को दिखावे, अनुशासित होकर के हम लोग अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।